So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about a sample paper. सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में देखा था कि बहुत से पूछ रहे थे भैया हमें कौन सा सैंपल पेपर खरीदना चाहिए और हम सैंपल पेपर को कैसे मैक्सिमम व्यूज में लाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको क्या चीजें देखनी है सैंपल पेपर को खरीदने से पहले और कैसे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो किसी भी सैंपल पेपर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, सैंपल पेपर जब हम एग्जाम से पहले कर रहे होते हैं ना, तो वो हमको बताता है कि हमारी क्वालिटी क्या है। मतलब क्वालिटी मतलब वीकनेस बताएगा, स्ट्रेंथ बताएगा, कहां पे हम अपना टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी हम चीजें सैंपल पेपर में कर रहे होते हैं मतलब एग्जाम से पहले, ठीक है, जो भी चीजें हम कर रहे होते हैं वही हम एग्जाम में करने वाले होते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपको एक राइट सैंपल पेपर खरीदना है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कैसे उसे यूज करना है। सो आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा आपकी कुछ हेल्प हो सकेगी। तो सबसे पहले जैसे कि आपको कोई सैंपल पेपर खरीदना है तो एक दो ऑप्शन होते हैं इसके। जो पहला ऑप्शन है कि आप सबसे बेस्ट ऑथर के पास जाएं, बेस्ट बुक के पास जाएं। जैसे कि आप जेईई मेंस की बात करते हैं तो उसमें हमारा अगर फिजिक्स की कोई बुक चाहिए तो हमें सबको पता है कि एचसी वर्मा बेस्ट बुक है, तो हम सीधे खरीद लें, आंख मूंद के खरीद लेते हैं। वैसे ही सेम अगर IMUCT में अगर आपको पता है कोई बेस्ट ऑथर है या बेस्ट बुक है तो आप उसे सीधे खरीद सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हो, अमेजन में जाओ, फ्लिपकार्ट में जाओ, वहां पे कोई बुक होगी IMUCT की तो उसके नीचे रिव्यूज पढ़ो। ठीक है, रिव्यूज कौन कर रहा है, हम ही देते हैं रिव्यूज, तो आपको उससे पता चल जाएगा, एक आइडिया आ सकेगा कि वो कितनी अच्छी बुक है। तो एक चीज, इस चीज को ध्यान में रखना और ये आपकी बहुत हेल्प करेगी सैंपल पेपर को चूज करने में। तो अगर आपको सैंपल पेपर का मैक्सिमम यूज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, पहले अपना सिलेबस कवर कर लो। ठीक है, मतलब आपने जो भी बुक खरीदी है उनसे सारे सिलेबस कवर कर लो, फिर देन सैंपल पेपर को यूज करो। बहुत से क्या करते हैं, पहले सैंपल पेपर को यूज करने लग जाएंगे। ठीक है, अगर आपका चैप्टर वाइज है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपका मॉडल वाइज है, मॉडल पेपर वाइज, तो आप पहले सिलेबस कवर करो, अदरवाइज आपको उतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो दूसरी चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो है कि जब हम सैंपल पेपर को यूज कर रहे होते हैं ना, तो हम एक एनवायरनमेंट बना लेते हैं जिसमें हम लेजी हो जाते हैं। ठीक है, देखना कभी आप सैंपल पेपर खुला है सामने, फिर आप एक रफ कॉपी लेते हो, पेन लेते हो और फिर आप आराम से क्वेश्चन कर रहे होते हो। ठीक है, 5 मिनट ले रहे हो क्वेश्चन को करने में, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है, देखो जो आप अभी कर रहे हो ना, सेम चीजें जो आप कर रहे हो वो भी आप एग्जाम में करोगे। देखो अभी मान लिया आप में भी आपका दिमाग यहाँ पर थोड़ा स्लो काम कर रहा है, ठीक है, या आप करने दे रहे हो उससे स्लो काम, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे ना वो तो खुद तेज हो जाएगा। और अगर आपको वहां के लिए पहले से सेटअप करना है अपनी चीजें, तो आपको जो आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उसमें भी आपको अपना दिमाग क्विक करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, उससे आपकी हेल्प होगी, आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है और वो ऊपर शो हो रही होगी। तो इस वीडियो को जरूर देखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे चैनल की, तो इस वीडियो को जरूर देखें अगर आपको पता करना है कि मुझे किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। और आपको क्या करना है, देखो प्रिपेयर्ड रहना है। सैंपल पेपर आप कभी भी कर रहे हो तो ऐसा सोचो कि मैं एग्जाम दे रहा हूं। ठीक है, वरना आप टाइम सेट कर सकते हो हर सेक्शन के लिए। इससे क्या होगा, आपका ना पहले से प्रिपेयर हो जाओगे आप एग्जाम के लिए, आपका दिमाग पहले से तैयार रहेगा कि मुझे इस क्वेश्चन को इतने में करना है, तो इससे थोड़ा सा आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तीसरी चीज है, देखो जब हम सेक्शन कर रहे होते हैं ना कोई सभी तो हमें उसमें सबसे अच्छी चीज क्या पता चलती है, हमें अपनी वीकनेस पता चलेंगी, स्ट्रेंथ पता चलेंगी। ठीक है, और जब हमें अपनी वीकनेस पता चलेंगी तो हम उस पर करेक्शन उस टाइम पे कर सकते हैं। सैंपल पेपर में सबसे अच्छा फायदा ये है। तो जब हम इस करेक्शन करेंगे तो उसकी वजह से हम और बेटर होते जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आपके सैंपल पेपर में अगर गलतियां निकल रही हैं, जहां पे आप गलत कर रहे हो, तो उस चीज को पहले पहचानो और फिर उसमें वर्क करना स्टार्ट कर दो। और जैसे आप करोगे ना, तो आपको ना आगे जब आप दूसरे तीसरे चौथे सैंपल पेपर में जाओगे तो आपको ये इंप्रूवमेंट दिखेगी। और ये इंप्रूवमेंट ओनली क्वेश्चन के साथ नहीं, आप ट्रिक यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। बहुत सैंपल पेपर में आगे बढ़ोगे तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। बहुत से कमेंट मैंने देखे नीचे जिसमें पूछ रहे थे कि भैया मुझे सैंपल पेपर अच्छे से मिल नहीं रहे हैं, तो आप बताओ कि कौन से सैंपल पेपर खरीदें। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने अपने टाइम पे सैंपल पेपर यूज नहीं किए थे। और अगर आपको मिल नहीं रहे हैं तो मे भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सैंपल पेपर जो करता क्या है, सैंपल पेपर आपको एक ना पैटर्न में ढाल देता है, आपको पेपर से पहले थोड़ा सा तैयार कर देगा कि आप उस पैटर्न में ढल सको। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मे बी मैं ट्राई करूंगा कि अगर मुझे कहीं अच्छे सैंपल पेपर मिल जाएं, अदरवाइज
लास्ट में मैं क्वेश्चंस अपलोड करता रहूंगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस पेपर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइक सैंपल पेपर खरीदना एकदम जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नहीं खरीदे थे फिर भी मेरी 5th रैंक आई, और अगर आप नहीं खरीदोगे तो इससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपका, ऐसा नहीं मुझे लगता है। लास्ट में मैं प्रैक्टिस पेपर डाल दूंगा अगर आपको थोड़ा उससे हेल्प हो सके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये मेरा ओपिनियन था, मे बी आपका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट हो, और अगर आपका ओपिनियन कुछ डिफरेंट है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हो, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।